हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 3, फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हेडर्स। कि किस तरह से हम कहें कि पहले कृषक और पशुपालकों की खोज हुई। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स इन योर मैप 2 which is given in on page number 30. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. ये जो मार्क्स ब्लू कलर के हमें दिए गए हैं, ये हर एक मार्क ये बताता है कि यहाँ पे फार्मर्स और जो हैडर्स हैं, जो किसान हैं और जो पशुपालक हैं, वो वहाँ पे पाए गए थे अर्ली टाइम में। उनके एविडेंसेस वहाँ से मिले हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ये पूरे ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट जो है इंडिया में, वहाँ पे पाया गया है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड द ईस्ट एंड साउथ इंडिया। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये लोग नॉर्थ वेस्ट में पाए गए थे, जहाँ हम कहें कि फ़िलहाल जो कश्मीर एरिया है वहाँ पे। फिर हम कहेंगे पूर्वी है, और जो है साउथ इंडिया जो एरिया है हमारा दक्षिणी भारत, वहाँ पे उनके अवशेष पाए गए हैं। फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हेडर्स। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। कि जो साइंटिस्ट ने यहाँ पे जो स्टडी एविडेंसेस मिले हैं जो प्लांट्स के और एनिमल बोन्स के, उनके बारे में स्टडी किया है, अध्ययन किया है, और ये पाया है कि यहाँ पे जो है पशुपालकों के और किसान जो थे उनके यहाँ पे सेटलमेंट्स थे, उनकी बस्तियाँ थी। ऑन द मोस्ट ऑफ एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन ऑफ बर्न ग्रेन। यहाँ पे जले हुए अनाज जो हैं उनके भी अवशेष पाए गए हैं। दे मे हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। हो सकता है कि किसी दुर्घटना की वजह से वो अनाज जला हो, या कुछ पर्पस को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उसको जलाया हो। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया है, इनकी पहचान की है, एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये पाया है कि इस तरह की जो ग्रेन्स हैं वो हर जगह जो है डिफरेंट पार्ट्स में उगाए जाते थे भारत के अंदर। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। उन्होंने अलग अलग जानवरों की जो हड्डियाँ हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, सुव्यवस्थित जीवन की और आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स। कई साइट्स के ऊपर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने झोंपड़ियों और घरों के अवशेष पाए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें तो ब्रुजाम जो है इन प्रेजेंट डे कश्मीर के अंदर पीपल बिल्ट पिट हाउसेस। लोग जो हैं वो पिट हाउसेस बनाते थे, विच वर डग इनटू ग्राउंड, जिनको जो है ज़मीन के अंदर बनाया जाता था, विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम, जिनके अंदर सीढ़ियों से अंदर जाया जाता था। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ठंड से बचाने के लिए जो है इस तरह के घरों का इस्तेमाल किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हेथर्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। कि इन झोपड़ियों के बाहर और अंदर जो कुकिंग करने के लिए जो चूल्हे होते हैं वो भी पाए हैं। विच सजेस्ट दैट, जिससे ये पता चलता है कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर, कि मौसम के अनुसार पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। कि मौसम जैसा होता है कि अच्छा मौसम है तो लोग घर के बाहर खाना बनाते थे, और अगर ख़राब मौसम हो तो जैसे बारिश है, बर्फ़ है, तो लोग घर के अंदर जो है वो खाना बनाते थे। नाउ स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स। कि जो स्टोन पत्थर के जो टूल्स हैं, हथियार हैं, वो भी कई जगह से पाए गए हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट ऑफ द अर्लियर पैथोलॉजिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोथिक। ये जो है हमारे पैलिथोलिक जो टूल्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए जो है इन्हें नियोलिथिक टूल्स भी कहा जाता है। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। इस तरह के जो टूल्स हैं उनको पॉलिश की जाती थी ताकि इनकी जो कटिंग एज होती है, जो काटने वाला जो सिरा होता है, वो एकदम फाइन हो, शार्प हो। एंड मोटार्स एंड द पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूसर्स।
जो इन्होंने मोटार्स और पेस्टल्स हैं वो भी ये जो है हम कहें कि जैसे उखल और मूसल जिसे हम कहते हैं उसको भी इस्तेमाल करते थे फसल को निकालने के लिए। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे। उखल और मूसल जो है उसका आज भी प्रयोग किया जाता है अनाज पीसने के लिए। सेवरल थाउजेंड्स ईयर लेटर एट द सेम टाइम tools of the Paleolithic types continue to be made and used। कई सालों हज़ारों साल बाद भी हम कहें कि जो पुराने टूल्स हैं उनको कंटिन्यू यूज़ किया जाता है और बनाया जाता है। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स। और ध्यान रहे कि कई सारे टूल्स जो ये लोग इस्तेमाल करते थे ये बोन्स से भी बनाए जाते थे, हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स भी हमें दी हुई हैं इनके टूल्स की जो कि ये हथियार इस्तेमाल करते थे, जो कि ये स्टोन मेड हैं। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स, कई तरह के जो मिट्टी के मटके होते थे हैव बीन ऑल्सो फाउंड, वो भी पाए गए हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, कई इनको सजाया भी गया है। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, इनको सामान को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, कई सारे जो लोग हैं खाना पकाने के लिए भी जो है इन पॉट्स का इस्तेमाल करते थे। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, वीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि हम कहें कौन कौन से खाने बनाते थे, जैसे चावल है और गेहूँ उबालना है या दालें बनाना है, जो कि हम कहें कि आज हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये देखिए पॉट पाए गए हैं। इस तरह के पॉट्स जो हैं वो जार की तरह यूज़ करते थे सामान को स्टोर करने के लिए। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ, किसी के साथ में हम कहें कि उन्होंने कपड़ों को बुनना भी शुरू किया। यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, जैसे कि अलग अलग तरह का मटेरियल यूज़ करके वो कपड़े भी बनाते थे। जैसे कॉटन है दैट कुड नाउ बी ग्रोन, और आज भी हम कॉटन उगाते हैं। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, चीज़ें जो हैं बदलती रही हैं लेकिन एक साथ नहीं। नॉट क्वाइट, इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, कई क्षेत्रों में जो हम कहें कि कंटिन्यू जो है महिला और पुरुष जो हैं उन्होंने शिकार करना जारी रखा और खाना इकट्ठा करना जारी रखा। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्ट फार्मिंग, कई कई जगह पे लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया। हेडिंग स्लोली, पशुपालन धीरे धीरे शुरू किया। ओवर सेवरल थाउजेंड्स ईयर, और इन चीज़ों को करने में हज़ारों साल लगे। बिसाइड इन सम केसेस, कुछ केसेस में अगर हम बात करें, पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़, लोग जो हैं इन सभी गतिविधियों को एक साथ करते थे। डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मौसम के अनुसार किया जाता था। यानी कि जो क्लोथिंग है, गैदरिंग फूड है, हंट है, तो इन सब चीज़ों को वो मौसम के अकॉर्डिंग भी करते थे। क्लोजर लुक में अगर हम देखें, लिविंग एंड डाइनिंग मेहरगढ़, दिस साइट इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। बोलन पास जो है दर्रा है उसके पास में ये एक फर्टाइल प्लेन है, उपजाऊ मैदान माना जाता है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, ये ईरान से अंदर आने, हम इंडिया में आने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूट माना जाता है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वंस ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बेयरली एंड वीट एंड रेयर शीप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, कि यहाँ के जो लोग हैं वो बारले है, वीट है, ये लोग वहाँ पे उगाते थे। इसी के साथ में जो है शीप है, गोट है, इनको फर्स्ट टाइम इसी एरिया में पालना शुरू किया गया था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, ये पुराने गाँव में से एक आता है जिसको हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, इस साइट पे जो है कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जैसे कि बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट आर फाउंड। यहाँ पे जैसे कि हिरन है, सुअर है और शीप और गोट हैं, इन सभी जानवरों की हड्डियाँ भी यहाँ पे अवशेष के रूप में पाई गई हैं। अदर फाइंड्स एट मेहर गढ़ इंक्लूड्स रिमेन ऑफ द स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर हाउसेस, यहाँ पे जो है स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर हाउसेस की जो शेप है वो पाई गई है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, एक घर में 4 या उससे ज़्यादा हिस्से पाए गए हैं। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, कुछ हिस्सों को वो जो है स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते थे। व्हेन पीपल डाई, और जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू दैम, वो जो उनके फ्रेंड्स होते, जो उनके रिश्तेदार होते, वो उनके लिए आदर शो करते थे, रिस्पेक्ट शो करते थे। पीपल लुक आफ्टर
them perhaps in the belief that there is some form of life after that. और लोग मरने के बाद भी उनको मानते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि मरने के बाद भी जीवन होता है. Burial is one such arrangement. उनको दफनाया जाता था. Several burial sites have been found at मेहरगढ़. मेहरगढ़ में कई इस तरह की जो कब्रें हैं वो पाई गई हैं. For one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. और हम कहें कि मरने वाले के साथ में जैसे बकरियां हैं और जानवर हैं, उनको दफनाया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था, ये पिक्चर में दिया हुआ देखिए, कि ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद जो है उनको भोजन की ज़रूरत होती है. तो जो है मनुष्य की बॉडी होती थी, उसके साथ में जो है गॉड्स के और इनके स्केलेटन जो है वो भी साथ में पाए गए हैं. केव पेंटिंग्स है इसमें आप फ्रांस की. तो फाइंड फ्रांस इन योर एटलस. द पेंटिंग्स बिलो इज़ फ्रॉम अ केव इन द फ्रांस. ये एक फ्रांस की गुफा में पाई गई है. दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर दैन 100 years अगो. 100 साल के लगभग जो है कुछ 4 बच्चों के द्वारा इस साइट को जो है डिस्कवर किया गया था. पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर अगो. इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो 20 से 10,000 साल पहले बनाई जाती. मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स. इनमें से जो हम कहें कि ज़्यादातर जो है वो एनिमल्स की होती थी. वाइल्ड हॉर्सेस होते थे, एंड ऑल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल जो है वो पाई जाती थी. बिशन है, वूली रेन हॉर्सेस हैं, रेंडियर हैं, बियर हैं. पेंटेड इन ब्राइट कलर्स. चमकीले कलर्स से इनको बनाया जाता था. दीज कलर वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑर्चिक और आयरन ओर और चारकोल. कोयला है, आयरन ओर है, उनसे इन कलर्स को तैयार किया जाता था. इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स. की कोई अवसर जो होता था, सेरेमोनियल ओकेजन्स जो होते थे, उन्हीं पे इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था. और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स. या अपनी कोई सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए इन पेंटिंग्स को तैयार किया जाता था. परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वर वेंट इन सर्च ऑफ प्रे. कि ये जो है हंटर्स के द्वारा भी कई बार बनाई जाती थी. ये देखिए, ये फ्रांस के अंदर केव पेंटिंग पाई गई है. गुफाओं के अंदर जो है इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था. अब इसमें है नियोलिथिक जो साइट है. फाइंड तुर्की इन योर एटलस. हमें अपने एटलस में तुर्की को फाइंड आउट करना है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स. तो कैटल हुरे जो है वॉज फाउंड इन तुर्की, जिन्होंने पाया था. सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस. फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, cowhides from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlements. Remember, these were no carts. Most of things would have been carried on the backs of the pack animals such as cattle or by the people. कि यहाँ पे जो चीज़ें पाई गई हैं वो या तो जानवरों की पीठ पे लाई गई थी या जानवरों मनुष्यों के द्वारा लाई गई थी. क्योंकि उस समय हम जानते हैं कि कोई भी जो है सेटलमेंट नहीं था और ना ही उनके पास कोई गाड़ियाँ उस समय थी. तो ये हम कहें कि जो शेल्स हैं मेडिटेरियन सी से लाए गए थे. काउरीज जो है वो रेड सी से लाई गई थी. फ्लिंट जो है वो सीरिया से लाया गया था. नाउ इमेजिन यू वर लिव इन अ रॉक शेल्टर. आप एक चट्टान के घर में रह रहे हैं. लाइक वन ऑफ शोन इन द पेज नंबर 14. अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. 12,000 साल पहले. योर अंकल इज़ पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द केव. आपके अंकल जो है एक पेंटिंग जो है गुफा के अंदर बनाना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू हेल्प हिम. और आप उनकी मदद करना चाहते हैं. यू विल मिक्स द कलर्स, ड्रॉ द लाइन्स, फिल इन द कलर्स. वॉट इज़ द स्टोरी ही माइट टेल यू. और इस तरह की जो आपको एक ड्राइंग तैयार करनी है जिसमें कि वो किसी स्टोरी को उस ड्राइंग के थ्रू बताना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स. आई होप that you all have to be understand the chapter that we have to be discussed in our 3 videos, and that name is from hunting gathering to the growing food. कि किस तरह से मनुष्य जो है शिकार से जो है वो ग्रोइंग फूड की तरफ मूव किया. यानी पहले जो है मनुष्य शिकार करता था, फिर उसने फूड इकट्ठा करना शुरू किया और उसके बाद में उसने फूड उगाना यानी फसलें उगाना भी शुरू कर दिया. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.